नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अंक गणित सीरीज का तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एचसीएफ और एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। इससे पहले मैंने एलसीएम एचसीएफ के टाइप 1 से लेकर टाइप 16 तक के जो भाग थे वो ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट में अभी 17 से लेके 22 या हो सकता है पूरा कंप्लीट कर दूं एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद हर दिन रोज़ मैं एक वीडियो डालूंगा। अभी थोड़ा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि डेली एक वीडियो बनाऊं। मैथ के साथ साथ मैं रीजनिंग भी डालूंगा, हो सके तो जनरल साइंस का भी वीडियो डेली अब डालूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 17। टाइप 17 पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जितने भी पढ़ाए हैं एलसीएम एचसीएफ के टाइप 16 तक, 1 से 16 तक, वो सभी आप देख लीजिए। उसके बाद आपको टाइप 17 इजीली समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है? एक मिनट। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग करने पर 0 शेष बचे। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, परंतु इसमें 2 टर्म की बात की है। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, लेकिन अगर 9 से भाग दें तो 0 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? एलसीएम ही निकालना पड़ता है, लसा लघुत्तम सामर्थ्य निकालना पड़ता है। किसका निकालना पड़ेगा? 5, 6, 7 और 8 का। तो चलिए 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकाल दीजिए आप। एलसीएम आप निकाल ही लेंगे, ठीक है ना। इससे नहीं निकाल पाते तो इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसका मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। इसका एलसीएम जो होगा 840 होगा, ठीक है, 840। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में कितना 3 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इससे भाग करना, इससे भाग करना, इससे भाग करना, इससे भाग करना। तो प्रत्येक दशा में मतलब प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग करने पर 0 शेष बचे। तो इसके लिए मैं आपको एलसीएम तो निकालना ही है, लेकिन इसके साथ एक ट्रिक बताता, ठीक है। इस ट्रिक में आप क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे कि प्रत्येक दशा में इतने बचे और 9 से मतलब या 9 से 5 से जिससे भी फिर से भाग देने पे 0 शेष बचे, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखिए, एलसीएम गुणे एक्स प्लस जो शेष का बात कर रहा है, जो शेष फल का बात कर रहा है, ये ट्रिक लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। आपको इसमें पुट करना है, ठीक है। और x का आप सोच रहे होंगे कि x का वैल्यू क्या पुट करना है। तो x का वैल्यू 1, 2, 3, ठीक है, इस टाइप से रखना है इसको। चलिए और सिंप्लीफाई थोड़ा फार्मूला को, ट्रिक को जो मैं बता देता हूँ। ट्रिक क्या बताया था? एलसीएम गुणे एक्स प्लस, यहाँ तो 3 की बात की इसलिए 3, शेष चलिए लिख लिए, शेष डिवाइडेड बाई भाग करने वाली संख्या, जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं इसमें पुट कर दीजिए। चलिए एलसीएम कितना है? 840 गुणे एक्स का वैल्यू एक्स रहने दें, प्लस शेष का वैल्यू कितना बोला है? प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। डिवाइड भाग किससे करना है अपने को? 9 से। चलिए 9 से भाग कर दें। तो 9 से भाग कर देने पर शेष फिर से कितना बच रहा है ये आना चाहिए। अगर वो इसका वैल्यू 0 आया, यहाँ पे शेष का वैल्यू 0 बोला है तो 0 आया, तब आपका आंसर सही होगा, वही होगा, ठीक है ना, जो एक्स का वैल्यू आपने पुट किए थे, ठीक है। चलिए तो 840, एक्स का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रखिए आप, तो 840 गुणे 1 प्लस 3 डिवाइडेड 9, ये कितना हो जाएगा? 843 भागे 9। इसको कर दीजिए आप, 9 से भाग कीजिए। पूरी तरह से विभाजित होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेष 0 की बात की है तो शेष 0 नहीं आएगा इसको। चलिए अब सेकेंड टर्म में एक्स का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 840 गुणे 2 प्लस 3 बटा 9, ये कितना आ जाएगा? 1680, 1683 बटा 9। इसको भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया, फिर 7 9, 9 8 72, फिर 6 9 7 63। देखिए 2 रखेंगे तो आ जा रहा है, 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
1683, ये वाला आंसर इसका होगा 1683। तो ये ऊपर वाला जो टर्म लिए थे आप, ये इसका आंसर होता है जिससे जब डिवाइड हो जाता है उतना शेष बचता है तो एलसीएम गुणे x प्लस शेष। तो इस केस में ये 1683, चलिए यहाँ लिख देता फिर से, ये तो पूरी तरह से भागत हो रहा है, मतलब 1683 भागे 9 करूँ तो 187 आ रहा है। तो आंसर क्या होगा अपना ये 1683। तो 1683 आपको आंसर लेना है, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। नहीं, ये मत ले लीजिएगा आप 187, ये हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन को चेक करने के लिए लिए हैं कि सही आ रहा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ छोटा से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, जिसे इसमें भी 7 का गुणज का बात किया है, तो ये ध्यान रखिए कि 7 का गुणज का बात किया है तो यहाँ पे भाग या गुणज लिख लीजिए आप ट्रिक पे। तो भाग या गुणज, कभी कभी भाग देने की बात करता है, कभी कभी गुणज का बात करता है। तो नीचे वाला जो टर्म होगा ये इस क्वेश्चन में 7 होगा। इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम रख लीजिए, एक्स का वैल्यू 1 पुट कीजिए, फिर 2 पुट कीजिए, प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है 4, प्रत्येक दशा में 4। और यहाँ का जो शेषफल वो होना चाहिए 0 ही आना चाहिए, ठीक है, नहीं भी दिया है तो भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, बना लीजिएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 364, ठीक है। चलिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे सेम है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 बचे परंतु 11 से भाग देने पर 0 शेष बचे। यहाँ पे भाग का ये ले लेना है, शेष का वैल्यू ये लेना है, इसका एलसीएम निकालना है और फिर से जो ये वाला शेष है इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो जो आया वो आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा 946। ये भी आप बना लीजिएगा। टाइप 17 खत्म। टाइप 18 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 संख्या जो है, 3 घंटियां हैं, कभी भी एक ट्रिक और बताता, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताता, कभी भी घंटी, ट्रैफिक सिग्नल, कभी भी घंटी, ट्रैफिक सिग्नल, धावक आदि का बात करें, क्वेश्चन में कभी भी घंटी, ट्रैफिक सिग्नल, धावक आदि का बात करें, तब अगर इस क्वेश्चन में ये बोले कि कितने समय बाद, जैसे कि घंटी का बात बोला है तो घंटी कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेगी, ट्रैफिक सिग्नल कितने एक समय बाद एक साथ जलेगी, धावक कितने समय बाद एक दूसरे के आसपास आएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ दौड़ने लगेंगे, तो अब ऐसे केस में एलसीएम ही निकालना है आपको। याद रखिएगा क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसमें नंबर्स क्या क्या दिए हैं, 6, 8, 10। चलिए फिर से देख लीजिए। 3 घंटियाँ क्रमशः 6, 8 तथा 10 सेकेंड के अंतराल में बजती है तथा वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है, तब कम से कम कितने समय बाद एक साथ बजेगी। क्वेश्चन को समझ में आया? ट्रिक तो मैं दे दिया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए कि एक 3 घंटियाँ है, पहला घंटी, दूसरा घंटी, तीसरा घंटी, ठीक है। ये 6 सेकंड में बजता है, ये 8 सेकंड में बजता है, 10 सेकंड में बजता है। तीनों एक साथ चालू करूँ तो ये फर्स्ट बार कितने सेकंड में बज जाएगा, 6, ये 8 सेकंड में, मतलब ये जो है इससे +2 ले रहा है और ये जो है इससे +2 ले रहा है, परंतु इससे +4 ले रहा है, मतलब 4 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है। मतलब 6 सेकंड बाद तो स्टार्टिंग में फर्स्ट में ही बजेगा, एक साथ चालू होता है तो सेकंड बार जब आएगा तो 6वें सेकंड में ये बज जाएगा, लेकिन 8वें सेकंड में ये बजेगा, मतलब इसके 2 सेकंड बाद। और अगले 10वें सेकंड में, मतलब जब स्टार्ट करते हैं एक साथ तो 10वें सेकंड में ये वाला बजेगा, और इसके सेकंड घंटी के 2 सेकंड बाद और फर्स्ट घंटी के 4 सेकंड बाद बजेगा। तो कौन सा ऐसा टाइम पाएगा, कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब तीनों घंटियाँ फिर से एक साथ बजेगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो एलसीएम ही निकाल दीजिए आप। एलसीएम निकालने का मतलब यही होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, मतलब 6 सेकंड में भी वो मतलब उस समय अंतराल में ये वाली भी घंटी बज रही है, ये वाली भी घंटी बजेगी और ये वाली घंटी बजेगी। इसलिए हम लोग इसे क्वेश्चन के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम निकाल दीजिए, कितना, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने का बता ही दिया हूँ, हालांकि इसका निकाल के बता दीजिए। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 से फिर से जाएगा 3, 2 5, फिर से 2 से जाएगा 2, यहाँ पे 3 ही रहेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं, अब किससे जाएगा, 3 से, तो 1 1 5।
अब किससे जाएगा, 5 से, तो 1 1 1। चलिए इधर लिख देते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 ये 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, तो 120 सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 मिनट बाद ये घड़ियाँ आपस में एक साथ फिर से बजेगी। एक साथ जब स्टार्ट हुई है तो 120 सेकेंड बाद या 2 मिनट बाद पुनः यह साथ में बजेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चाहे पर ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक लाइट की बात की, 25 सेकंड बाद बदल जाती है। इसके अगले चाहे पर ट्रैफिक लाइट हर 30 सेकंड में बदल जाती है। एक समय पर दोनों एक साथ बदलती है, कितने समय पर दोनों लाठी फिर से एक साथ बदलेंगे। फिर से एक साथ का बात किया है, तो क्या निकालना है इसका हम लोग को, एलसीएम। तो इसका भी एलसीएम निकाल दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 मिनट 30 सेकेंड, या इसी को बोले हम लोग तो 150 सेकेंड बाद, ये आंसर आएगा। आप लोग बना लीजिएगा। 4 घंटियाँ हैं, 4 6 8 14 सेकंड के अंतराल बजती है। यदि वे इकट्ठे 12 बजे प्रारंभ करें तो पुनः किस समय के साथ बजेगी, तो 12 बजे स्टार्ट किए। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या निकालना है एक साथ बजे के लिए, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम 4 6 8 और 14 का एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकालना है, एलसीएम, जिसको लघुत्तम समावर्ती बोलते। तो कितना आ जाएगा, 168 सेकेंड। ठीक है, या इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 168 को हम लोग 168 सेकंड में है, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें तो 2 मिनट 48 सेकंड, क्योंकि इस 2 मिनट का वैल्यू 120 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट का वैल्यू कितना होता है 60 सेकंड, तो 2 का कितना हो जाएगा 120 प्लस ये 48 सेकंड इसमें ऐड कर दूँ, कितना हो जाएगा 168 सेकंड आएगा ना। तो क्या होगा इसका, 2 मिनट 48 सेकंड। तो 12 बजे जब वो स्टार्ट करती है, इसमें हम लोग 2 मिनट 48 सेकंड को ऐड कर दें तो हो जाएगा 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड। इतना टाइम हुआ, पुनः आप फिर से एक साथ बजेंगी। ये चीज़ इसमें बोला गया है। ठीक है, सेम इसमें भी निकाली गया एलसीएम, इससे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि फिर से कितना साथ बदलेगा, कितना बजे बदलेगा पूछा है। सेम इसका भी देख लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए चौथे वाले का, बनाइएगा। 3 अलग अलग चौराहे वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख लीजिए। इसका हो जाएगा 8 मिनट, सॉरी गलत बता रहा हूँ, 10:15 बोला है ना। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 10:18 ठीक है, सेम नेक्स्ट का क्वेश्चन का आ जाएगा 432 सेकेंड। इसको भी बना लीजिएगा। 3 समय दिया है, सेकंड में रंग बदलती है, तीनों 8:20 प्रारंभ करती है, तो कितने साथ बदलेंगे, तो 8:20 में हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 27 12, 8 27 12, ये 432 सेकेंड आएगा इसका एलसीएम। और उसमें ये 8:15 जोड़िएगा, 8:20 को जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, यदि 3 व्यक्ति अपने पिस्टल पहली बार, सेम है, सेम क्वेश्चन, इसका भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि 3 व्यक्ति अपने पिस्टल से पहली बार एक साथ फायर करते हैं तथा उसके पश्चात वे क्रमशः प्रत्येक 3 5 या 60 सेकंड में अपने पिस्टल से फायर करते हैं, तो 1 घंटे में वे तीनों कितनी बार एक साथ फायर करते हैं। 1 घंटे का बात किया और कितनी बार साथ में फायर करते हैं, तो एक साथ फायर करने में कितना सेकेंड लग रहा है पहले ये निकालिए, और 1 मिनट में, ठीक है ना, 1 मिनट में कितना समय 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, फिर 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, उसके हिसाब से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इसका क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, 3 5 और 7 का लसा, 3 5 7 का लसा निकाल दीजिए, कितना आएगा, 3 5 7 का लसा 105 सेकेंड, 105 सेकेंड। अब बोला 1 घंटा में कितने सारे एक बार बजेंगे, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग लाए हैं इसको सेकंड में, तो हम लोग को 1 घंटे को भी क्या करना पड़ेगा सेकंड में। तो 1 घंटे को जब मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 3600 सेकंड आता है, आपको भी पता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में
60 सेकेंड। तो 1 घंटे में कितना सेकेंड, तो 60 × 60 दैट इक्वल टू 3600 सेकेंड। ये 1 घंटे का बात किया है तो 3600 सेकेंड। अब 3600 सेकेंड का इंटरवल बोल रहा है, इसमें कितने बार बजेगा, तो 155 सेकेंड में मतलब फायर करते हैं तो 105। 3600 सेकेंड में कितने बार वो लोग एक साथ फायर करेंगे, यही क्वेश्चन किया है। तो एक 3600 डिवाइडेड 105 कर दीजिए, कितना आएगा, 3600 डिवाइडेड 105 कर दीजिए तो सबसे पहले 35 और +1 इसमें ऐड कीजिएगा, ठीक है। इसको 35 कैसे आया, चलिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए 3600 डिवाइडेड 105, यहाँ पे शेषफल का कोई वैल्यू है क्या, नहीं। 315 आ गया, बचा कितना 45, 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 करूँ क्या, 15 चौको 60, 45, 450। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 420, यहाँ पे 30 आएगा। अब ये 30 सेकेंड बच जा रहा है, ये तो 105 हो गया, तो इसका तो नहीं होगा जब तक कि ये 105 नहीं होगा। तो 34 बार तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें +1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो लोग स्टार्टिंग में फायर किए थे, उसके बाद ये 34 बार और किए हैं, ठीक है ना। तो टोटल हो जाएगा इसका 35 आंसर, ठीक है। चलिए टाइप 19 देखते हैं। बहुत ही ईजी है, जो मैं फार्मूला बताया उसी से बनाना है आपको, ठीक है। चलिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 24, 56, 72 से भाग देने पर हर दशा में पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो, हर दशा में पूर्णतः विभक्त हो। इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ये ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या बोला है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये होती है ना 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, और 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। इसलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999, ठीक है। ये तो पता ही है 4 अंकों की, क्योंकि इसके आगे मैं अगर ले लूँ तो ये आएगा 10,000। 10,000 में ये 5 अंक हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की, कौन, 4 बार 9, ठीक है, 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये निकाल लिया हम। ज्ञात करें जिसे 16, 24, 25, 72 से भाग देने पर हर दशा पूर्णतः विभक्त हो। सेम आपको क्या करना है, 16, 24, 56 और 72 का क्या निकालना है, एलसीएम। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम। 16, 24, 55, 56, 72 से भाग देने में हर दशा में पूर्णतः विभक्त हो, मतलब उसका एलसीएम ऐसा आना चाहिए कि वह संख्या ऐसा आना चाहिए कि ये 16 से भी, 24 से भी, 56 से भी, 72 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो। उसके बाद वह 4 अंकों का भी होना चाहिए, ये बोला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा संख्या निकालेंगे जो 16 से, 24 से, 56 से, 72 से पूरी तरह से डिवाइड हो। तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 1008। अब ये कितना अंक का संख्या हो गया, ये भी 4 अंक का है, लेकिन हो सकता है इससे बड़ी वाली संख्या भी इससे पूरी तरह से डिवाइड हो, क्योंकि अगर मैं 2016 बोलूँ तो भी ये सबसे डिवाइड होता है, ट्राई कर लीजिए। 4032 बोलूँ तो भी ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, ये भी 4 अंक है, ये भी 4 अंक है, ये भी 4 अंक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9999, ठीक है। डायरेक्टली इस 9999 को पकड़े आप, और जो एलसीएम आया है 1008, इससे आपको क्या करना है, इसको भाग दे दीजिए। 9 लूँ, 9 8 72, 9072, ठीक है, 9072। अब क्या बचेगा यहाँ पे, शेषफल 927। अब ये 927 इस 1008 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या आ रहा है हम लोग का 9072। ये 9072 जो है आपका आंसर है। या फिर यहाँ पे इसको नहीं लेंगे तो आप क्या कीजिएगा, हम लोग 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या लिए हैं, 9999, इसमें इस शेषफल को घटा दीजिएगा, क्योंकि इसका तो मतलब ही नहीं है, यह शेषफल डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो घटा दीजिए तो भी आएगा 9072। ये जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 1008 से पूरी तरह से विभाजित होगी, या फिर 16, 24, 56, 72 सबसे डिवाइड होगी, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है।
नेक्स्ट 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में यहाँ पे 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ठीक है, इसके लिए क्या करना है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, चलिए मैं एक ट्रिक ही लिख देता आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक ही लिख देता। तो सबसे पहले कुछ नहीं करने का, सबसे बड़ी या छोटी संख्या जो भी पूछा है क्वेश्चन में, इसमें क्या पूछा था, बड़ी से बड़ी, तो क्या लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या। जितने अंकों का बोला है वो लेंगे, छोटी या बड़ी संख्या, ठीक है, छोटी या बड़ी संख्या, डिवाइडेड एलसीएम, डिवाइडेड एलसीएम। तो जो आता है इसके भाग में, जो आता है इसके भाग में जो आता है उसको क्या करना है हम लोग को, बड़ी छोटी संख्या माइनस शेषफल। कब का शेषफल, इस केस का नहीं, 3 शेष बचे, ये शेषफल नहीं, जो इसको करने पे जो शेषफल आता है वो शेषफल लिखना है और इसमें प्लस शेष ऐड कर देना है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के हिसाब से बनाता है इस क्वेश्चन को। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या की बात की है, सबसे बड़ी संख्या की बात की, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 6, 9, 12 का एलसीएम ले लो। 6, 9, 12 का एलसीएम कितना आएगा, 6, 9, 12 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा, डिवाइडेड 36 कर दिए। पहला स्टेप, फर्स्ट एंड देन सेकेंड, ठीक है, पहला स्टेप करने पे कितना आता है, चलिए कर लेते हैं। 36 से भाग दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 36 दूनी 72, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 9, ठीक है, 972, यहाँ पे 7 ले लीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 छक 42 का 2, हाथ में 4, 7 छक 42 का 2, हाथ में 4, 27, 36 गुणे 27 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 52 और ये आ जाएगा 27। तो कितना आ रहा है यहाँ पे शेष। अब ये वाला सेकेंड स्टेप फॉलो करना है। तो बड़ी संख्या कितनी थी, 999, यही लिया था ना वो बड़ी संख्या 999, माइनस शेषफल कितना आ रहा है 27, माइनस शेषफल कितना आ रहा है 27, प्लस इसमें क्या ऐड करना है अपने को, ये वाला जो शेष है 3 ऐड कर दीजिए। तो इसको भाग देने पे कितना आ जाएगा, 972 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 975। ये आपका आंसर हो जाएगा 975। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन इसी ट्रिक से और बता देता मैं। इसका 2 स्टेप में बन रहा है। फर्स्ट स्टेप, हालांकि ये सेकंड क्वेश्चन में बता रहा था, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन को भी आप इसी मेथड से बना सकते हैं जो पहला मैं बताया। बस वहाँ पे शेषफल की बात नहीं की थी, तो ये वाले जो शेषफल की बात नहीं की थी, तो इस वाले शेषफल की जगह में आपको क्या रखना है, 0। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 7 एवं 10 बचे। अब यहाँ पे 4 शेषफल आ रहे, तो क्या करना पड़ेगा, 4 शेषफल आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ले ली है, 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या। क्या होता है, ये होता है 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब क्या निकालना है, 8, 9, 12, 15 का एलसीएम। ये वाला स्टेप तो करना ही है, ये 2 स्टेप। चलिए इन दोनों, इनका एलसीएम कितना आता है, 360। कितना आना चाहिए शेष, 3, 4, 7 और 10। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये वाले 8 से इस 3 को घटाना है, 8 से 3 को घटाए, ये वाले 9 से इस 4 को घटाए, कॉमन लाना है, कॉमन, ठीक है ना, कॉमन आता है। फिर उसके लिए भी कॉन्सेप्ट बताया था पहले वीडियो में कि कैसे करते हैं, ठीक है ना। कॉमन नहीं भी आता है, सेम अगर शेषफल नहीं भी आता है तो भी कैसे करना है उसके लिए भी बताया था। तो यहाँ पे कॉमन की बात की है, कॉमन वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा।
देखिए इस 12 से इस 7 को घटाया और इस 15 से इस 10 को घटाया, यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आता है 5, 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 सब में कितना आ रहा है 5। तो ये वाले शेषफल की जगह कितना लेंगे हम लोग 5। ठीक है, अब अपने पास सब आ गया। चलिए ये वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप 9999, फर्स्ट स्टेप ले लीजिए 9999 डिवाइडेड 360 एलसीएम। इसको भाग करने पे शेषफल कितना आता है, शेषफल यहाँ पे निकाल लीजिए कितना आता है। इसको भाग देने पर शेषफल आएगा हमारा 279। ठीक है, अब क्या करना है, बड़ी या छोटी संख्या ये वाले में टर्म में सेकंड स्टेप रख दीजिए 9999 माइनस शेषफल यहाँ पे 279 प्लस 5 ये वाला शेषफल। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इसका कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9715। सिंपल सा था। ठीक है, वह 4 अंकों की छोटी सी, यहाँ देखिए छोटी सी छोटी संख्या की बात की है, तो यहाँ पे छोटी संख्या लेना है। सेम फॉर्मूला रखिए, छोटी संख्या लीजिए। तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, ये 1000, क्योंकि इससे एक कम करूँगा तो 999 आ जाएगा, 3 अंक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1000 सबसे छोटी संख्या। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम। 6, 4, 5 और 2 का एलसीएम, एलसीएम निकाल दीजिए इसका। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब क्या करते थे, पहला स्टेप छोटी या बड़ी संख्या डिवाइडेड एलसीएम, शेषफल निकाल लीजिए कितना आता है। शेषफल कितना आ जाएगा 40, करके देख लीजिए आप इसको भाग, शेषफल कितना आ जाएगा 40। भाग आप अपने से कीजिएगा, एक एक चीज़ का कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ का कैलकुलेशन बताऊंगा तो आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। आपको कैलकुलेशन जितना हो सके उतना खुद से करना है ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 40। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में क्या था, छोटी या बड़ी संख्या जो भी हो, तो यहाँ पे छोटी संख्या की बात की इसलिए 1000 को ले लिए, माइनस इसमें शेषफल 40। अब यहाँ पे देखिए अलग से कोई शेषफल की बात की है नहीं, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 0, कितना आ जाएगा 960, ये आपका आंसर। लेकिन अब आपको सोचने वाली बात है, ये आपका आंसर कैसे हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, 4 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे तो 3 आया। 4 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे तो 3 आया। तो इस 960 पे छोटी संख्या की बात जब भी करें तो इस 960 ये जो आया उसमें इस एलसीएम को फिर से आपको जोड़ना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1020। एक बार और आपको जोड़ना है इसको 4 अंकों की संख्या को बढ़ाने के लिए, और तब तक जोड़ना है जब तक कि ये संख्या 4 अंकों की ना हो जाए। 1 2 3 4, अब आ गया ये आपका आंसर। यहाँ पे 4 अंकों की बात की थी इसलिए इसको हम लोग को 960 नहीं ले सकते, 960 भी डिवाइडेबल है लेकिन हम लोग को 4 अंकों में ही निकालना है, इसलिए +60 और मैं एक बार कर दूं क्योंकि ये 60 भी सबसे डिवाइडेड है, तो इसलिए +60 कर दिया, तो 1020 से 4 अंकों की संख्या आ गई, यही आपका आंसर होगा। सेम ये भी बना लीजिएगा, प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ भी 4 अंकों की बात की है सेकंड क्वेश्चन पे, तो इसका भी आंसर वही होगा जो कि इससे पहले वाले का था। इसका 1080 आएगा, 960 आएगा, और इसका एलसीएम जो रहेगा वो 120 आता है, इसलिए ऐड करने पे आ जाएगा। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, सेम आपको फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे 5 शेष बचे का बात किया है, तो ये जो एक्स्ट्रा लास्ट में मैं जो शेषफल लेता था, ये जो शेषफल लेता था यहाँ पे 5 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर भी लिख देता कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1005। ठीक ना, चलिए कितना टाइप हो गया, टाइप 20 तक कंप्लीट। टाइप 21 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36 तथा 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। छोटी से छोटी संख्या निकालना है, उसमें 5 घटाना भी है और उससे पूर्णतः विभक्त भी हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमेशा जब भी घटाने का बात करें, चलिए बता देता क्या करना है। 21, 28, 36 पूर्णतः विभक्त हो बोल रहा है, तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 21, 28, 36 और 105 का एलसीएम निकाल दीजिए आप, निकालिएगा खुद से। तो इसका एलसीएम कितना आता है 1260, 1260 आ गया। अब इसमें क्या बोला है, 5 घटाने का बात किया, तो जब भी एक
देख लीजिए ध्यान से इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। घटाने का बात किए तो उसमें क्या करना है, जोड़ना है, याद रखिएगा, उसमें क्या करना है, जोड़ना है। और जब भी जोड़ने की बात करें तो इसमें क्या करना है, घटाना है। अब 1260 है, इसमें क्या चीज़ का बात किया है, घटाने का, तो क्या करेंगे हम लोग, घटाने का बात करता है तो जोड़ते हैं, तो कितना जोड़ेंगे, 5, 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, 1265। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सेम इसका भी बनाइएगा। 7 इसमें घटाने पर बोला है, इसलिए 7 इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ेंगे, इसका आंसर 427 आएगा, बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 7 जोड़ने का बात किया है तो 7 क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे हम लोग, तो इसका आंसर 857 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जोड़ने का बात किया है तो क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, तो 9 घटाने पे कितना आ जाएगा, इसमें 1161। ये बना के देखिएगा, सेम जो ये जो तरीका बताया उसी से। ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे आप, क्योंकि अभी मैं वो सारे सब्जेक्ट वो सब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ आपको ट्रिक से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो बहुत इसमें फंस जाओगे, बन नहीं पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए टाइप वाइज देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या, 1 मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक कॉल आ गया था। ठीक है, चलिए टाइप 22 को देख रहे थे, टाइप 22 देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 9, 12, 15 व 18 से विभाजित होता था, होता है, होता हो तथा एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, क्वेश्चन ये है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 9, 12, 15 व 18 से विभाजित होता हो तथा एक पूर्ण वर्ग हो। तो इससे विभाजित होने वाली संख्या निकालना है अपने को, तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकाल दीजिए। 8, 9, 12 और 15 और एक संख्या क्या है 18 का एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए आप। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 360, मतलब 360 जो है वो 8 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 15 से भी, 18 सबसे डिवाइड होता है। ठीक है, तथा एक पूर्ण वर्ग को बोल रहा है, तो ये 360 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं, क्योंकि इसको हम लोग को पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है अपने को, चलिए इसका एलसीएम निकाल के ही मैं बताता। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 8, 9, 12, 15 और 18। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अपने को एलसीएम तो आ गया, लेकिन इसको एक पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग क्या होगा। ठीक है, 2 चौके 8, 9, 6 आ जाएगा, यहाँ 15, यहाँ 9। ठीक है, फिर से 2 से कीजिए तो 2 दूनी 4, 9, 3, 15 और 9, फिर से 2 से कीजिए तो 1, 9, 3, 15 और 9। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे होगा, 3 से। 1, 3 तिहाई 9, 1 का जाएगा 3 का, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, फिर से 3 से डिवाइड होगा तो 1, 3, सॉरी 1, 1, 1, 5 और 1। अब किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 1, 1, 1, 1, 1, क्या आ जाएगा अपने पास, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही आ रहा है। चलिए इसको कर दीजिएगा तो एलसीएम 360 आ जाएगा। ठीक ना, ये निकाल लिए। अब क्या करना है अपने को, एक पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 360 को देखिए, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है, इसमें 3 नंबर का यूज किया गया, 2, 3 और 5। चलिए 360 को 2 से आप गुणा करके देख लीजिए, 720, 720 आ रहा है, ये भी एक पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2 से गुणा करने पे नहीं आ रहा है। अब 3 से करके देखिए, 360 को, ये जो एलसीएम आया उसको 360 को 3 से गुणा कर दीजिए तो 1080, ये पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं 36 बोलूँ तो ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि यह 6 का वर्ग होता है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग है। 49 बोलूँ तो ये 7 का स्क्वायर ले लूँ तो यह 7 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना, ये ऐसा होता है पूर्ण वर्ग कि किसी भी संख्या को स्क्वायर करने पे वह संख्या आनी चाहिए। तो 1080 किसी संख्या को स्क्वायर करने पे 1080 आता है क्या, नहीं। किसी भी संख्या को स्क्वायर करने पे 1080 आता है, नहीं, तो यह भी नहीं होगा, तो 3 भी हम लोग काट देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कीजिए, 360 को चलिए 5 से गुणा कर देते हैं, 1800 आ गया। ये भी पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, ट्राई कर लीजिए आप।
वर्गमूल निकालने का विधि बताया था, उससे ट्राई कर लीजिए, नहीं आएगा। अब ये तीनों से नहीं आ रहा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके लेना पड़ेगा। चलिए 360 का गुणा इस 2 से भी मैं करूं, साथ में 3 से भी करूं। 3 से भी मत कीजिए, डायरेक्टली आपको बताता, डायरेक्टली 5 से कीजिए, 2 गुणे 5 कर दीजिए। इस 2 से किया, इस 5 से किया, तो ये कितना आ जाएगा 3600। ये पूर्ण वर्ग है, हाँ 60 का पूर्ण वर्ग है ये, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 3600। ऐसे आपको चेक करना है इस टाइप के क्वेश्चन में और बनाना है, ठीक है। चलिए पूर्ण वर्ग संख्या जो एक न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो इन 3, 4, 6 एवं 8 से पूर्णतः विभक्त हो, तो क्या करना पड़ेगा, 3, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना आता है, कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 120। और चूंकि इसका करने पे हम लोग को क्या आ रहा था, इसका एलसीएम निकालने पर क्या आएगा, आप एलसीएम निकालिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ये आएगा। तो यहाँ पे एक हो गया 2, एक नंबर 3 और एक नंबर 5, तो 120 को गुणा 2 से कर दीजिए, इस 2 से, तो कितना आ जाएगा 240। पूर्ण वर्ग है नहीं, 120 का गुणा अब इस 3 से कीजिए, कितना आ जाएगा 360। ये पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं। फिर से 120 का गुणा इस 5 से कर दीजिए, 600, ये भी पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, 120 का गुणा इस 2 से भी कीजिए और 3 से भी कीजिए, तो भी आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 12 दूनी 24, 24 दिया 720, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या कीजिए आप, 120 का गुणा 2 से भी कीजिए, इस 3 से भी कीजिए और इस 5 से भी कीजिए आप साथ में, तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3600। यह एक पूर्ण वर्ग है। इतना लंबा जा रहा है करने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन देखना है। बस आप ये ध्यान रखिए कि ये जो संख्या निकाले उसके मल्टीप्लाई करने पे, मतलब जो भी ऑप्शन रहेगा चारों तो पूर्ण वर्ग ही दिए रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ही आना चाहिए, ठीक है, तो बनेगा। तीसरा क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, आप बना लीजिए इसको, इसका आंसर 900 आएगा। कैसे कैसे गुणा करना है आपको देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए इस टाइप से टाइप 22 खत्म हो गया है, नेक्स्ट टाइप 23 से स्टार्ट करते हैं अपन। टाइप 23 को देखते हैं। टाइप 23 से टाइप 27 तक के क्वेश्चन बचे हुए हैं अब। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं रीजनिंग को पढ़ाऊँगा, और साथ में नेक्स्ट चैप्टर जो है डेसिमल फ्रैक्शन जिसे दशमलव भिन्न बोलते हैं उसे भी पढ़ाऊँगा। तो चलिए टाइप 23 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1837 से घटाने पर प्राप्त संख्या को 8, 12 तथा 15 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहला टर्म क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1837 से घटाने पर, किससे घटाने पर, 1837 से घटाने पर जो प्राप्त होता है, इससे क्या घटेंगे हम लोग, संख्या को घटाएंगे तो जो प्राप्त होता है अपना प्राप्त संख्या 8, 12 तथा 15 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। अब ये चीज़ तो समझ में आ गया, 8, 12 तथा 15 ये 3 नंबर से हम लोग को भाग देना है किसी संख्या को, तो तीनों नंबर से भाग देना है किसी संख्या को और वो तीनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो, इसलिए हम लोग क्या करते, 8, 12 और 15 का क्या निकलते, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम एक ऐसा होता है जो कि कंबाइंड रूप से किसी संख्या को, मतलब कि वह संख्या होती है जिससे ये 8 भी, मतलब 8 से भी वो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो, 12 से भी और 15 से भी, और यहाँ पे जो प्राप्त संख्या है मतलब जो संख्या आ रही वो भी पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा बताया। तो 8, 12, 15 का एलसीएम निकाल दीजिए। 8, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा, 8 और 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 120, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 8, 12, 15। अब देखिए संख्या क्या दिया है, तो 1837। चलिए हम लोग इस 1837 से इस 120 से डिवाइड करते हैं, तो 120 से जो जिसको हम लोग, मतलब 1837 को 120 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो संख्या 8 से भी, जो 12 से भी, 15 से भी डिवाइड हो रहा है एक साथ, कहने का मतलब यह है, ठीक है। चलिए 120 एकम 120, यहाँ पे कितना बचा, 63, 7। अब किससे जाएगा, 8 से जाएगा, नहीं, 8 से जाएगा क्या, नहीं, तो किससे जाएगा, ये जाएगा 5 से। तो 120 बचा 5, 600, तो यहाँ के इतना बच रहा है 37।
ये शेषफल कितना आ रहा है 37, ये याद रखिए। शेषफल कितना आ रहा है 37। छोड़िए, आप डायरेक्टली इतना मत कीजिए, डायरेक्टली आप भाग दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन को। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 18 गुणे 15, 18 गुणे 15 करूँगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 1800। यहाँ पे कितना आ रहा है 37 शेषफल। ठीक है, तो ये जो 1800 यहाँ पे आया, ये जो 1800 है यह वह संख्या है जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है, 15 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, और इस 1837 के आसपास है। क्योंकि 1800 के ऊपर हम लोग अगर 120 इसका जो एलसीएम है वो और ले तो हो जाएगा 1920, और ये जो हो जाएगा इस 1837 से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इससे छोटा संख्या जो है 1837 से वह है 1800, जो कि 8, 12 और 15 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। अब देखिए संख्या भी आ गई हमारे पास, क्या था 1837 में से हम लोग को इस संख्या को घटाने पर, 1837 से घटाने पर छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 1837 से घटाने पर, चलिए 1800 को घटा दिए, शेषफल कितना रहा 37, जो कि यहाँ आ रहा था। तो आपको इतना लेंदी लेने का जरूरत नहीं है, जो शेषफल आता है, शेषफल जो आ रहा है क्या बोल रहा है, प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो 5 शेष बचने के लिए क्या कीजिएगा, इस ये जो शेषफल आ रहा है उससे इस 5 शेषफल को घटा दीजिए, तो आ जाएगा 32। ये आपका आंसर। मतलब शेषफल इसका भाग का शेषफल डिवाइडेड जो शेष था वो, यह कर दीजिए, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे 1800 आया, जो कि पूरी तरह से इस 120 से भी डिवाइडेड है, 8 से, 12 से और 15 से भी। यहाँ कितना बच रहा है हमारे पास 37। ठीक है, जो प्राप्त संख्या है वो क्या बच रहा है 37। अब दूसरा टर्म क्या बोल रहा है कि इससे भाग दिए जाने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो ये जो 1800 है प्राप्त संख्या, इसमें अगर मैं 5 जोड़ दूँ कितना आ जाता है 1805। 1805 आता है। मतलब 1800 तो पूरी तरह से 8 से भी डिवाइड था, 12 से भी और 15 से भी, लेकिन 1805 क्यों कर दिया, 5 इसलिए ऐड किया क्योंकि 5 शेष बचना चाहिए। तो अगर 1805 में मैं इस 8 को भी भाग दूँ, 12 को भी भाग दूँ और 15 को भी भाग दूँ, तो भी हर स्थिति में 5 शेषफल आएगा। यही अपने क्वेश्चन का लॉजिक था। ठीक है, तो 1805 आ गया। अब कितना बचा अपने पास, तो 1837 संख्या था, माइनस 1805 कर दीजिए उसमें, तो भी 32 आ रहा है, ये आंसर। तो आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो शेषफल आया माइनस जो शेष दिया है उसको आपको करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वह कौन सी छोटी संख्या है 500 में घटाई जाए ताकि 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। सेम चीज़ है, तो क्या नहीं करना है, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आता है, 4, 5, 6 का एलसीएम, 4, 5, 6 का एलसीएम बताइए कितना आता है, निकालिएगा। 4, 5, 6 का एलसीएम जो आता है वो 60 आता है। अब ये 500 था, 500 से क्या करना है अपने को, 60 को डिवाइड करना है, नहीं सॉरी 60 से 500 को डिवाइड करना है। ये जो दिया गया 500 है उसको डिवाइड करना है 60 से, तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 480। यहाँ पे शेषफल कितना रहा 20। ट्रिक क्या था, शेषफल जो भाग का आया, भाग का शेषफल माइनस शेष, तो भाग का शेषफल 20 माइनस शेष कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 17। ये आपका हो गया 190। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा भी क्वेश्चन सेम बनाइएगा 2936, 9, 10, 3 और देने से कितना 7 शेष बचे। सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 39। बनाइएगा सेम। वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 60, 90 एवं 60, 90 एवं 120 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब यहाँ पे शेष का बात नहीं किया है, तो शेष का बात नहीं किया है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 60, 90 एवं 120 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब ये क्वेश्चन को आप समझिए, बोला क्या है यहाँ पे, क्या लसा निकालना पड़ेगा अपने को, नहीं, इसमें बात किया है
शुरू में जब पढ़ाया था तो बड़ी से बड़ी संख्या का, तो बड़ी से बड़ी संख्या का जब भी बात करें हम लोग को क्या निकालना रहता है, महत्तम समावर्त मस। तो यहाँ पे 60, 90 और 120 का हम लोग क्या निकालेंगे, मस आ जाएगा। क्वेश्चन में भी देखिए, समझ लीजिए थोड़ा, सिर्फ इस पे ना जाइए, क्वेश्चन को भी देखिए। 60, 90 एवं 120 में से प्रत्येक को पूर्णतः, मतलब इस संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें तो हम लोग को मौसा निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब यह जो है 60, 90 और 120 से जो आंसर आएगा वह छोटा होना चाहिए। आंसर जो होता है वह छोटा होना चाहिए। तो छोटा कब आएगा, जब मौसा निकालते हैं। तो इसका क्या निकालेंगे, मौसा। चलिए 60, 90 और 120 का मौसा निकालें। कैसे निकालते हैं बताया ही था, ठीक है, बन जाएगा। कैसे निकालते हैं, कॉमन टर्म लेते हैं, 60 का ले लीजिए, 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 5, ठीक है। सेम 90 का ले लीजिए, 90 का क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8, 15 चौको 60, 15 तिया 45 दूनी 90, 15 तिया 45, 3 गुणे 5, ये आ जाएगा। 120 का कितना लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। ये 5 का कॉमन हो गया तो 5 रख लीजिए, ये 3 कॉमन हो गया रख लीजिए, 3 5 दिए 15, ठीक है। ये 2 कॉमन हो गया तो रख लीजिए, ठीक है। ये 2 कॉमन भी हो गया तो रख लीजिए। अब कुछ कॉमन पॉइंट निकल रहा है नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा, 5 3 15 दूनी 30, ये आपका आंसर, ठीक है। वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या 15, 24, 40 में प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या का बात किया, मौसा निकाल दीजिएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या बात किया है, क्या निकलना है, मौसा, जिससे 1356, 1868 और 2400 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। अब यहाँ पे इससे पहले जो बताया था वो एलसीएम का था, इस टाइप का, वहाँ पे छोटी से छोटी संख्या का बात करता था। इस क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या का बात किया। कैसे निकालेंगे, अब देखिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। वहाँ पे एलसीएम निकालते थे, उसके बाद हम लोग माइनस करते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्या दिया है, 1356, कितना बचना चाहिए, 12 शेष बचना चाहिए। 12 माइनस कर दीजिए, कितना आता है, 1344, ठीक है। दूसरा 1868, इसमें क्या माइनस करना है आपको, 12 फिर से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 1856। तीसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा नंबर क्या दिया, 2764, इसमें क्या माइनस करना है, 12, ये कितना आ जाएगा, 2752। अब यहाँ पे हम लोग को 3 नंबर मिल गया, क्या, 1344, 1856 और 2752। इन तीनों का मौसा निकाल लीजिए। इन तीनों का जो मौसा आएगा वो आंसर होगा। तो मौसा कितना आता है, 64, ये आपका आंसर, ठीक है। मौसा आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे बस यही चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि इसमें प्रत्येक मतलब बड़ी से बड़ी संख्या का यहाँ बात किया है, वहाँ पे हम लोग को मौसा निकालना है। छोटी से छोटी संख्या का बात किया है तो लौसा निकालना है। और प्रत्येक दशा में 2 शेष, प्रत्येक दशा में जो बोला है उसको पहले माइनस करना पड़ता है इसमें। अब यही सेम क्वेश्चन है, 122 में से आप पहले 2 को माइनस कीजिए, जो नंबर आएगा 120 आ जाएगा। 62 में से फिर 2 को माइनस कीजिए तो 60 आ जाएगा। और 42 में से फिर 2 को माइनस कीजिए तो 40 आ जाएगा। अब 120, 60 और 40, ये 3 नंबर आ गए। इन तीनों को मौसा निकाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए टाइप 25, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 323 तथा 157 को भाग देने पर क्रमशः 8 एवं 7 बचे। अब इसमें देखिए 2 नंबर दिया, 8 का और 7 का, तो इसमें दोनों के लिए अलग अलग दिया है। तो जैसे 323 है, उसमें हम लोग पहला नंबर 800, क्योंकि यह 323 पहला था, और क्रमशः का बात किया है तो पहला नंबर 8 है, इसलिए 8 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 315। सेम दूसरा नंबर है 1057, इसमें दूसरा वाला नंबर क्या दिया, 7, इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाता है 1050। इन दोनों का मतलब 315 का और 1050 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ या महस्स।
मस एचसीएफ या मस, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी संख्या का बात किया है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 105 निकाल लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है सेकंड भी, तो सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा 47। चूँकि देखिए मैं मौसा निकालने के लिए एक भाग विधि बताया था, वो भाग विधि से आप बनाइए, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक ना। तीसरे का आंसर क्या रहेगा, तीसरा भी बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। इसमें देखिए 639 से इस 10 को माइनस कीजिएगा, 712 से इस 9 को, और 1525 से 60 को, तो जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, तो 37 इसका आंसर आएगा, ठीक है। टाइप 26 देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, पहला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब इसमें समान कब आता है, क्या करेंगे हम लोग, समान शेष बचे तो सबसे पहले 97 को लीजिए, इसमें इसको माइनस कीजिए, सेकेंड नंबर को, पहले नंबर लिख लीजिए 25, 73, 97, ठीक है। बड़ा नंबर ले लीजिए, हमेशा याद रखिए इसको, मतलब 97 बड़ा अंक को पहले लिखा, फिर उससे छोटा को लिखा, फिर उससे छोटा को लिखा, ऐसे लिखिए, ऐसे ना लिखिए, ठीक ना, ऐसे लिख लिया, ये सही तरीका है। अब इस 97 में से इस 73 को माइनस कर दीजिए, जैसे किया, ये देखिए कितना आ जाएगा 4, 2, 24। अब सेकेंड नंबर क्या है 73, 73 में से इस 25 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 48। अब बचा क्या 25 और 97, तो 97 में से इस 25 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 72। ये 3 नंबर आ गए, 24, 48 और 72, इन तीनों का एचसीएफ निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या की बात की है, तो मतलब मौसा निकालना। चलिए, तो हम लोग जब निकालते हैं तो सबसे पहले छोटा अंक को बड़ा को पकड़ते हैं, 48 और 72 को पकड़ लीजिए, सॉरी चलिए 24 और 48 को पकड़ लीजिए, 24 और 48 को, 24 दूनी 48, पूर्णतः डिवाइड। अब ये 24, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से जब मौसा निकालते हैं तो बड़ा अंक पकड़ते हैं, 72 पकड़ लीजिए, ये 48 पकड़ लीजिए, 48 से कम 48, यहाँ पे कितना बचा 24, ये 48 कहाँ हो जाएगा शिफ्ट इधर, 24 दूनी 48, ये कट गया, यहाँ पे किससे कट रहा है तो 24 से कट रहा है। अब अपने पास क्या बचा सिर्फ 24, सॉरी ये 24 है, अब अपने पास क्या बचा सिर्फ 24, ये वाला, ये जो 24 है यहाँ से लिया मैं, और ये जो 24 है वो यहाँ से लिया हूँ, ठीक है। 24 से कम 24 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, जिससे पूरी तरह से कट रहा है 24, तो ये आपका आंसर होगा। मौसा निकालने का यही ट्रिक था, ऐसे ही बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम है, बना लीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए 626, 944 वाला सेम है, इसका क्वेश्चन आ जाएगा 106। देखिए कितना इजी था, कितना ईजीएस्ट मेथड से आपको मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एक एक लाइन में बता रहा हूँ, जो थोड़ा डीपली उसको अच्छे से समझा रहा हूँ, और जो ट्रिकी है, जो इजीली बन जा रहा है, उसको एक लाइन में आंसर लाके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद भी मेरे चैनल को उतना सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा, उतना व्यू नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। कोशिश कर रहा हूँ मैं और अच्छे से पढ़ाने की, हो सकता है मैं शायद अच्छे से पढ़ा नहीं रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप 27। ये जो टाइप है वो लास्ट टाइप है एलसीएम एचसीएफ का। जनरली 2 या 3 क्वेश्चन दिए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इजीली आपको समझ में आएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए, 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबी हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटा गया, ठीक ना। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटा गया। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या है, समझ गए ना। छोटा कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। जो संख्या दी है 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर, इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, छोटा कर रहे हैं। तो छोटा किस में करते हैं, महत्तम समावर्त्य में, ठीक है। छोटा किस में करते हैं, महत्तम समावर्त्य, क्योंकि महत्तम समावर्त्य जो होता है, संख्या जो दिए रहता है उससे छोटा रहता है।
और लघुत्तम समावर्ती जो रहता है, संख्या जो दिए रहता है उससे बड़ा रहता है। यहाँ पे छोटा करने की बात की है, छोटे छोटे गुटकों में बांटने की बात की है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मस। निकाल दीजिए मस। 36, 54, 63 का मस। किसको किसको लूँ, पहले 54 को लूँ और 63 को इधर लूँ। 54 एकम 54, यहाँ क्या बचा 9। अब इस 9 से इस 54 को इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 9 18 29 22, 9 छक्का 54, 54 बोलते हैं, कट गया। यहाँ पे क्या बचा 9, तो 9 को लूँ। अब यहाँ पे 36, 9 चौको 36, पूरी तरह से कट गया। किससे कट रहा है, 9 से, तो 9 इसका आंसर होगा, मस 9 मतलब 9 आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 7 मीटर 7 मीटर, इसको मिटा लेते हैं एक मिनट। देखिए 7 मीटर 3 मीटर, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। 7 मीटर एक दिया है और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दिया है और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई में यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभवतः कितनी लंबाई प्रयोग की जाए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे बड़ी की बात कर दी है तो आप एलसीएम ना निकालिएगा। यहाँ पे क्या बोला है ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर लंबाइयों की यथार्थ मापन के लिए, मतलब ये जो सेंटीमीटर जो हैं, ये जो मीटर दिया है, उसको हम लोग ऐसा कौन सा स्केल यूज करें, ऐसा कौन सा स्केल यूज करें जिसमें ये पूरी तरह से माप सकें इसको। जैसे कि अगर मैं 15 मीटर दिए रहता, 20 मीटर दिए रहता और 30 मीटर दिए रहता, तो सबसे छोटा स्केल हम लोग इसके लिए अगर यूज करें 5 मीटर का, तो 5 मीटर की स्केल से इसको भी पूरी तरह से नाप सकते हैं 3 बार में, क्योंकि 5 3 15, इसको 4 बार में नाप सकते हैं और इसको 6 बार में नाप सकते हैं। इसी की बात की है यहाँ पे। यहाँ पे कन्फ्यूजन सिर्फ इस बात की है कि आपको मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मीटर दिया है, यहाँ पे मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर की बात की है, तो इसको आप तीनों का कन्वर्जन सब पहले सेंटीमीटर में कर लो। तो 7 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो इस 3 मीटर का होता है 300 सेंटीमीटर प्लस ये 85 तो दिया ही है, कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। थर्ड क्या दिया है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो इस 12 के कितना हो जाएगा 1200 और 95 का 95 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। तो 3 नंबर क्या आ जाएगा 700, 385 और 1295। ये तीनों सेंटीमीटर को नापने के लिए हम लोग को एक स्केल बनाना है छोटा से छोटा, जिससे तीनों पूरी तरह से नापा जा सके। तो इसका क्या निकाल दीजिए आप, म से निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप निकाल के देखिएगा इसको। इसका आंसर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.3 मीटर, ठीक ना, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक को मिले पेन की संख्या और प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। क्या निकलना पड़ेगा इसका, HCF आ जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 91, बना के देख लीजिए क्या आपका आंसर। इसी के साथ जो हम लोग अंकगणित सीरीज पढ़ रहे हैं उसका LCM SCF वाला भी चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कहीं पे अगर फंस रहे हो क्वेश्चन बनाने पे, समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल मेरे से पूछिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होता है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लें और कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे बन नहीं रहा है, ठीक ना, आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं उसके बारे में बिना किसी हिचक के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग का पढ़ाऊँगा और उसके साथ वैसे मैथ का भी चलाते रहूँगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।